सभी को नमस्कार। आज थोड़ा पहले जो हम वीडियो स्टार्ट की थी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, पर आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा समर्पित और जिम्मेवार बना देता है। मीमांसा संस्कृत क्लासेस आपके लिए यूं ही काम करती रहेगी। हमने अब पूरी व्यवस्था फ़ोन के ऊपर कर दी है, क्योंकि आपको हम समझ सकते हैं कि आपके पास 15 दिन का समय मुश्किल से बचा है और एक एक दिन आपके लिए कितना कीमती है। बस आ जाइए जल्दी से और अब शुरू कर देते हैं। हम कारक आज चला रहे थे। कारक आज हमने पढ़ने शुरू किए थे, तो फिर से शुरू कर देते हैं। आइए, आपके हित के लिए विद्यार्थियों, आपका प्यार मुझे मिलता रहे, आपका समर्पण मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्रति रहे और आप मुझे इस तरीके से ही और उत्साहित करते रहे, तो मैं आपके लिए दिन रात काम करता रहूँगा। और आपके लिए नहीं बल्कि मैं संस्कृत भाषा के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ। संस्कृत भाषा पढ़ने वाले बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं और उनका भला मैं पारिवारिक सदस्य मानकर करता हूँ, और क्यों ना करूँगा। ठीक है ना? तो आप बस इतना कर दीजिए कि मीमांसा संस्कृत क्लासेस का नाम हरियाणा के कम से कम कोने कोने तक पहुँचा दीजिए। कोई छात्र बिना एस्टेट के ना रहे। आ गया जी। कारक की यदि परिभाषा पढ़े हम, तो क्रिया अन्वयत्वम कारकम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिया अन्वयत्वम किम कारकम। अन्वयता संबंध, जिसका संबंध क्रिया से हो वो क्या कहलाता? कारक। कारक शब्द की बात करें तो क्रिया जमा में ऋणवुल प्रत्यय होता है, इसके अंदर ऋणवुल कारकम बन जाता है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ऋणवुल त्रिचौ, ये जो सूत्र है ऋणवुल करता है। कोई पूछ ले आपसे कि कारक में ऋणवुल किस अर्थ में हुआ, तो आप बताओगे कर्तृ में हुआ। कर्तृ जमा अर्थ, इसमें यण संधि हो जाती है तो क्या बन जाता? कर्तृ। ठीक है, तो कर्तृ में ये हो जाता है ऋणवुल प्रत्यय। और इससे भी आपको सीख लेनी चाहिए। मेरे जो प्रश्न होते हैं वो प्रतीकात्मक होते हैं। मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि आपको सीखना क्या है। अब जैसे मैंने ये बता दिया कि कर्तृ अर्थ में, तो आपको हर प्रत्यय का पता होना चाहिए वो किस अर्थ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक विद्यार्थियों 6 होते हैं, ये नॉलेज होना ही चाहिए आपको, क्योंकि कई बार वो पूछ लेता है। कारकानि षट्, कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन सा कारक नहीं माना जाता? संबंध और संबोधन दोनों की कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि गड़बड़ करता है, तो इनके साथ गड़बड़ हो गई कि ये दोनों ही कारकों में नहीं गिने जाते हैं। इसका तो क्रिया से संबंध नहीं बनता। संबोधन में कहीं ना कहीं प्रथमा होती है, प्रथमा। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि संबोधन संज्ञा किसकी होती है, ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए। संबोधन संज्ञा किसकी होती है? तो सूत्र आपका एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि कि एक वचन जो होता है केवल वो ही संबोधन संज्ञक होता है, बाकी की संबोधन संज्ञा नहीं होती। ठीक है। जैसे हे राम, यहाँ पर संबोधन से संबंधित कार्य इसी में करना होता है। हे रामू, यहाँ तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, और हे रामा यहाँ भी कहाँ फर्क पड़ रहा है। तो अष्टाध्यायी में केवल इसकी संबोधन है, तो संबोधन सारे, ठीक ना, पर संबोधन संज्ञा केवल इसकी होती है अष्टाध्यायी के अनुसार। एक वचनम संबुद्धि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अब एक जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं केवल उस टॉपिक को उठाऊंगा। प्रातिपदिक सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कहता इन शब्दों में प्रथमा विभक्ति आती है। पूरी डिक्शनरी, पूरा शब्दकोश प्रथमा विभक्ति से भरा पड़ा है। तो सारे वो शब्द या तो वो प्रातिपदिक अर्थ है, या वो लिंग है, या परिमाण है, ठीक ना, या वचन है। तो प्रातिपदिक जो अष्टाध्यायी के अंदर उदाहरण दे रखे वो कृष्ण, श्री और ज्ञान।
अगर वो पूछता है कि इनमें, अगर इन से कोई भी शब्द वो पूछ ले, बालक है, छात्र, श्रोता, शिक्षक, कुछ भी बना दे, तो सारे वो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा है। उदाहरण दे दिया जैसे कृष्ण पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जितने भी शब्द आपको मिलेंगे वो सारे के सारे प्रातिपदिक। लिंग में जैसे तटः, तटी, तटम, तो एक शब्द ऐसा है जो तीनों लिंगों में आकर प्रथमा विभक्ति लेता है। परिमाण जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, वह व्रीहि, ठीक ना। तो ये आपका परिमाण अर्थ में। वचन अर्थ में जैसे वचन एकः, द्वौ या बहवः, ये वचन अर्थ में आप इस तरह के। तो कोई भी जैसे एक बार आ गया द्रोणो व्रीहि, किस अर्थ में प्रथमा, तो बताना परिमाण अर्थ में। कोई पूछ ले एक है, दो है, ये शब्द आ जाए तो वचन अर्थ में। तट है, तटीन में से कोई एक आ जाए, तीनों आ जाए तो लिंग अर्थ में। और इस तरह के कृष्ण श्री ज्ञानम आ जाए तो प्रातिपदिक अर्थ में। तो इन अर्थों में प्रथमा होती है। यहाँ से वो एक क्वेश्चन अक्सर उठाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप परीक्षक की मेंटलिटी नहीं समझोगे, आप किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकते विद्यार्थियों। वो जमाना चला गया, आज हर स्टूडेंट्स कोचिंग लेता है। तो आप क्या सोचते हो? और मैं एक चीज़ बता दूं, आपका सिलेक्शन, चलो ये तो एस्टेट है, 60% लेते ही आप हो जाओगे सक्सेस। जब कंपटीशन का होता है तो आपके नंबरों पे, आपके मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे के मार्क्स से आपका सिलेक्शन होता है। आप कितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपने 100 में से 99 नंबर ले लिए, 5 पोस्ट है और पता चला 99.2 से ऊपर चले गए सारे पाँचों, तो आपके 99 जीरो हो गए। तो कुल मिला के सब कोचिंग लेते हैं, आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन में एक एक चीज़, आपके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। वो जमाना चला गया कि 50-50, 60% नंबर आते थे, अब 80-90% भी कुछ नहीं रह गए जो परीक्षाओं में है। तो आप अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझ के चलिए आगे है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, कोई पूछ ले कर्ता संज्ञा करने वाला, ये क्रिया के करने में जो स्वतंत्र होता वो कर्ता होता। कर लोगे आप बिल्कुल, ठीक है ना। कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्तुर इप्सित तमम कर्म, ठीक है। कर्ता का जो इप्सित होता है उसकी क्रम संज्ञा होती है। ध्यान से समझिएगा, कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कार्यक्रम क्रम संज्ञा से आप कहोगे जी आप हमें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रहे हो, फिर इसकी वृत्ति क्यों बोल रहे हो। एक बार परीक्षा में ये आ गई थी, कर्ण कारक की वृत्ति, साधक तमम कर्णम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, प्रकृष्ट उपकारक। तो ये आ जाता निम्न में से खाली स्थान देके, प्रकृष्ट को खाली स्थान देके खाली स्थान भरिए, उत्कृष्ट, समकृष्ट, प्रकृष्ट और एक दो और बना लिया था। तो बताओ यहाँ क्या आएगा। तो वृत्ति में से भी कई बार वो क्वेश्चन उठाता देखा गया है। कर्तुरिप्सिततमम कर्म, कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कार्यक्रम क्रम संज्ञा स्यात्, के कर्तु क्रिया के द्वारा कर्ता का जो इप्सिततमम होता है, जो सबसे अभिष्ट होता है, उसकी क्रम संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, ठीक ना। तो ये यहाँ तक कर लोगे, आपको कोई बात नहीं है, इतना आपको सबको पता है। मेरे चैनल पे 14 वीडियो अनुवाद के पड़े हैं, बहुत बढ़िया से सीख लो, सारी चीज़ें ये भी सिखा देंगे आपको। कर्मणि द्वितीया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर इसकी जो वृत्ति पढ़ोगे, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, द्वितीया स्यात्, ठीक ना। बाकी तो सब पता, जहां जो आपको नहीं पता है और क्वेश्चन बनेगा मैं बता रहा हूं। ये अनुक्त कर्म में द्वितीय करता है, ये सूत्र अनुक्त कर्म में द्वितीय करता है। आपको कुछ कैसे याद रखे ये उक्त अनुक्त क्या था, 1 मिनट दो मुझे, अभी ये समझा देता हूं बस। देखिए उक्त कर्ता क्या होता है, यहां लिख लो उक्त और यहां लिख लो अनुक्त, ठीक है जी। तो ये यहां लिख लो कर्ता और यहां लिखो कर्म। पूरा डायग्राम से पहले समझा देता हूं और फिर इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। कर्ता 1, कर्ता 2, कर्ता कर्म 1, कर्म 2, ठीक ना। ऐसे करना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक ना। जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो वो उक्त होता है, प्रथमा हो, प्रथमा उक्त होता है। परंतु यहां 2 की जगह आपको बदलना पड़ेगा 3, बस
1 2, बस यही रखिए। पर यहां पर 3 बदलना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता में द्वितीया नहीं, कर्ता में तृतीया आती है। जब कर्ता में तृतीया हो तो होता है अनुक्त, अनुक्त। जब कर्म में प्रथमा हो तो होता है उक्त, और जब कर्म में द्वितीया हो तो होता है अनुक्त। आसान करके समझा देता हूं। जैसे राम है, पाठम पठते, जिसके अकॉर्डिंग क्रिया है वो उक्त है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग है? कर्ता राम के अकॉर्डिंग है। तो इसमें राम उक्त है और कर्म अपने आप अनुक्त हो जाएगा। तो देखो, उक्त कर्ता में प्रथमा है, उक्त कर्ता में प्रथमा है, और कर्म में जब द्वितीया हो, कर्म में जब द्वितीया तो अनुक्त होता है, अनुक्त। यानी कि क्रिया जिसको कहेगी वो उक्त है, प्रधान है। क्रिया जिसके अकॉर्डिंग नहीं है वो अनुक्त है। जब इसका वाच्य परिवर्तन करते हैं तो राम का बन जाता है रामेण पाठः पठ्यते। ध्यान दीजिएगा, अब रामेण में तृतीया चलेगी, तृतीया आते ही कर्ता अनुक्त हो गया, तो यहाँ ऑटोमेटिक अनुक्त है। अब कर्म में प्रथमा आ गई, क्योंकि क्रिया इसके अकॉर्डिंग है भाई, इसके अकॉर्डिंग। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग होता है। तो जब कर्म में प्रथमा आ जाते, देखो कर्म में प्रथमा है तो उक्त है, ठीक ना, ये उक्त है। तो सूत्र ने क्या कहा था कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया साथ, यानी अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी। अब आप कहोगे जी अगर द्वितीया है तो अनुक्त ही है, अगर कर्म में द्वितीया है तो अनुक्त ही है, जब उसमें प्रथमा आ जाएगी तब उक्त बनेगा। तो वो सूत्र कौन सा, कोई अलग बात थोड़ी कहा गया, ठीक ना। नहीं समझ में आए तो विद्यार्थियों, मेरा फ़ोन नंबर है, संस्कृत के हित के लिए रात को 12 बजे भी कॉल करोगे, 12 बजे भी कॉल उठाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोई देश के किसी भी कोने में बैठा हो, सारे हमारे अंतर्वासी हैं, ठीक ना, हमारे हृदय में वास करते हैं। आप संस्कृत का प्रचार प्रसार करने का माध्यम बनोगे, मेरे लिए यही खुशी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। तो कर्मणि द्वितीया, अब इसने क्या कह दिया कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया साथ, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया साथ। अब अनुक्त कर्म में द्वितीया आती है। अब यहां से ये क्वेश्चन उठाएगा कि कर्मणि द्वितीया कैसे कर्म में द्वितीया करता, उक्त में या अनुक्त में। तो आप ऑटोमेटिक बता दें, अगर द्वितीया आ गई जी तो कर्म में द्वितीया का मतलब है वो अनुक्त है, ठीक है। और उस डायग्राम से भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चूंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, बार बार बोलने का, बार बार ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब कहाँ कहाँ पर द्वितीया आती है, बहुत सारे सूत्र हैं, पर मैं मुख्य मुख्य बता देता हूँ। जैसे अभीतः, उभयतः, सर्वतः, परितः, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, समया, निक्सा, धिक, इन शब्दों के साथ अमूमन द्वितीया आती है, ठीक है। अब इसमें जो पेज है वो बता देता हूं। अगर ये डबल है तो आएगी द्वितीया, और सिंगल है तो आएगी षष्ठी। जैसे वृक्षम ऊपरी ऊपरी, अब ऊपरी ऊपरी डबल आए तो अगर ये एक होगा तो वृक्षस्य ऊपरी, ऐसे अधोअध है। अगर एक है तो वृक्षस्य अध है, अगर अधो अध है, ठीक ना, ये द्विरुक्ति है, इसकी विप्सा है तो वृक्षम आएगा। ये ही नियम है इसके अंदर, बाकी कोई ज़्यादा से अलग से नियम नहीं है। इसके जो सूत्र है मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। चलो एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, द्विकर्मक धातु भी देख लेते हैं साथ साथ। द्विकर्मक, इनमें से पक्का चांस है कि वो एक पूछ ले। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि निम्न में से द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, दुहियाच, दुहियाच, पच दंड, रुधि, प्रछि, ची, ब्रू, सास, जी, मत,
मुष, नी, हरि, कृष, वह, ये 16 धातुएं द्विकर्मक होती हैं, इनके साथ द्विकर्मक आता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं किसी बैच में करा रहा था, कृष धातु क्या द्विकर्मक है? तो जिनको ये सूत्र याद था, दुहियाच पच दंडरुति पृछिचि वृषासजी मत सुनी ही कृष्वा, तो बता पाए। जिनको नहीं था वो माइंड में ही नहीं आया, ये फिर आप अच्छी तरीके से अभ्यास कर लीजिए। तो 16 धातुओं में कौन सी धातु द्विकर्मक है, कौन सी नहीं, एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर ये जो दोनों क्रम होंगे, जैसे कैसे, कोई भी धातु ले लो, जैसे ये ले लो, स तंडुलान ओदनम पचते, ठीक ना। तो इसमें सूत्र है विद्यार्थियों, अकथितम च, अकथितम च, ठीक ना। जो सिंपल कर्म है, जैसे वह चावलों से ओदन पकाता है, चावलों से, ऐसा लग रहा है यह अपादान कारक है, चावलों से या कर्ण कारक है, और कारक दिख रहा, तो उसकी कर्म संज्ञा अकथितम च करेगा। जो सिंपल कर्म है उसकी कर्तुरीप्सिततमम करेगा, कर्तुरीप्सिततमम ये करेगा। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कर्तुरीप्सिततमम दूसरे की करा, पहला वाला अकथितम च। अब इसमें से भी एक क्वेश्चन है, अपादान आदिर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा से आत, जो अपादान आदि से अविवक्षित है, यानी कि यहाँ पर अपादान अकथित है, अपादान नहीं कहा गया, यहाँ पर कर्म कहा गया है, लग अपादान रहा है। तो इसमें जो अपादान आदि अविवक्षितम कर्म किम, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अपादान से आदि से अविवक्षित कौन सा कर्म, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला बताओगे। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल से, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अब तो 10-15 दिन रह गए, तो भाई अब तो फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ठीक है ना। तो क्योंकि विस्तार से पढ़ना होता है तो पहले बैचेज में आना चाहिए। अब तो आप इतना के लिए कम से कम तैयार रहिए, ठीक है ना। चलिए, और सूत्र, जैसे इसमें कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कोई आने वाला हो और आपको वो नहीं पता हो, ठीक है। बाकी अधि सिंह स्था साम कर्म, ये सारे सूत्र आप सीख लेना, ठीक ना। अधि सिंह स्था साम कर्म, ठीक ना। अगर इन धातुओं के आगे अधि उपसर्ग है तब भी द्वितीय आती है, जैसे स आसनम अधिसीते। अब कोई पूछ ले आपसे कि सिंह धातु के आगे अधि उपसर्ग आ गया, तो ये द्वितीय किसके स्थान पर आई? आधार के स्थान पर। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आधार के स्थान पर, आधार के स्थान पर यहाँ पर द्वितीय आई है। तो क्वेश्चन जो बन रहा था वो मैंने बता दिया। कई बार आजकल ये भी ट्रेंड चल गया कि अधि सिंह स्था साम कर्म में इसमें कितने धातुएं हैं, तो सिंह स्था और आस तीन धातुएं हैं, तीन धातुएं, ठीक ना। उपान्यावध्यांग वसह, इस सूत्र में DSSB में TGT में क्वेश्चन आ गया था कि कितने इसके अंदर उपसर्ग है। उपान्यावध्यांग वसह ये था, तो इसमें थे उप जमा में अनु जमा में अधि जमा में आंग। यदि ये उपसर्ग 4 है, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा भी, उपान्यावध्यांग वसम कितने हैं। तो कुल मिला के मैं आपके दिमाग की नसें खोल रहा हूँ कि कहाँ से पूछा जा सकता है। नॉलेज तो आपको इस टाइम है, होना चाहिए। तो वस धातु के आगे यदि ये आ जाए, उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती, तब भी द्वितीय आती है, ठीक ना। पर एक बात ध्यान रखना, एस्टेट में यह आता है एक बार, अभुक्त अर्थस्य च, अभुक्त अर्थस्य। ये कहता अगर अभुक्ति अर्थ है, न खाना अर्थ है, अभुक्त अर्थ है, ठीक ना। जैसे स वने उपवस्ती, इस उपवस्ती का मतलब उपवास रखना, न खाना अर्थ है, तब कोई भी विभक्ति आ जाएगी, तो कोई जरूरी नहीं फिर द्वितीय आए, ठीक ना। तो ये भी एक सूत्र आपका बनता है। अभिनिवसश्च, ठीक ना, अभिनिवसश्च, अगर ठीक ना, अभिनिविष्टे, अभिनिवसश्च जब है स, इसका उदाहरण स सन्मार्गम
अभिनिविष्टे, ठीक है। तो अभिनिविष्ट जो सूत्र है, अभिनिविष्ट, ठीक ना, अभिनिविष्ट जो सूत्र है ये विष धातु के आगे अभि और नी दोनों उपसर्ग मांगता है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, और इसके कोई इस तरह के उदाहरण विशेष नहीं है। इसमें एक जरूर आप अंतरा अंतरेण युक्ते भी इसका एक उदाहरण है। अंतरा अंतरेण युक्त। आज कोशिश करूंगा विद्यार्थियों पूरे कारकों के क्वेश्चन निकाल दूं जहां से आने वाली है। पता आपको इसके योग में द्वितीय लगते हैं। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, और अंतरेण होता है बिना। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पूछेगा, अंतरा अंतरेण, ठीक ना। अंतरा का अर्थ क्या और अंतरेण का अर्थ क्या, ठीक ना। कहाँ पर अंतरा लगेगा, कहाँ पर, दो चीज़ों के बीच में, त्वाम माम च अंतरा हरि, ठीक ना। तो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे चीज़ें। चलिए, एक बार क्वेश्चन ये भी आ गया था, वीणा के योग में कौन कौन सी विभक्ति लगती है। तो वीणा के योग में द्वितीय भी लग जाती है, तृतीय भी लग जाती है और पंचमी, जैसे रामम या रामेण या रामात, वीणा, ठीक है। तो ये तीनों आ सकती है। कई बार इसमें से क्वेश्चन बना लेगा कि वीणा के योग में कौन सी विभक्ति नहीं है, वो मान लिया चतुर्थी दे दे बीच में तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभिता प्रीता मैंने सारी चीज़ आपको बताई दी, ठीक है। अब तृतीया के देख लेते हैं। तृतीया, ठीक ना। एक काल अध्वनोर अत्यंत संयोग सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। काल अध्वनोर अत्यंत संयोग है। आज कारक आपको पूरे अच्छे से तैयार करा, मैं ये नहीं कहता मैं जो मैंने पढ़ाया बस आपने केवल यही पढ़ना, ये पूरे चांसेस हैं इनमें से उठाएगा, पर कुछ और चीज़ें भी है, जैसे हीने सूत्र उपोधि के है, ठीक ना। तो अनुमहरी सुरा उदाहरण बनता, तो वो भी एक बार देख लेना। काल और अध्वन यदि अत्यंत संयोग है, बीच में गैप नहीं है, जैसे अहना अधीतः अनुवाक है, भाई एक दिन में अनुवाक पढ़ लिया तो गैप नहीं है। अगर उसने 12 घंटे पढ़ा तो कंटिन्यू पढ़ा, अत्यंत संयोग है काल में। और अध्वन जैसे क्रोशम कुटिला नदी, एक क्रोश तक नदी टेढ़ी है, तो एक क्रोश तक गैप नहीं है, बिना गैप के है। ये नहीं है कि टेढ़ी फिर सीधी होगी फिर टेढ़ी, ऐसा नहीं, बीच में अत्यंत संयोग, इसी का तो नाम है। अगर वो अत्यंत संयोग इसमें पूछता है तो आप बिल्कुल बता पाओगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं तृतीया तत्व। तृतीया, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको पूरा सुन लेते हो, ठीक ना, कर्ण कारक, तो ये मान के चलो आप, मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन गलत कारकों में जाएंगे। पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, सारों को नहीं, सारों को में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। कर्ण कारक, साधकतमम कर्णम, साधकतम कर्ण, इसकी परिभाषा में है कि क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। अब आपको मुझे कहाँ क्वेश्चन बनता है, ये प्रकृष्ट उपकारक, यहाँ क्वेश्चन बना दिया था उसने। प्रकृष्ट उपकारक है, उत्कृष्ट उपकारक है, समकृष्ट उपकारक है या आकृष्ट उपकारक है, कौन सा, तो प्रकृष्ट उपकारक। इस शब्द को अच्छी तरीके से देख, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट होगा उसमें वो होगी, ठीक ना। अब कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, आप कहोगे जी हमने कर्ण में तो तृतीया देखी थी, कर्ता में कहाँ थी, जब इसका रूप बदलता, जैसे रामेण बाणेन हतो बाली। सपोज करो हम ये ले लेते हैं, तो इसमें वो पूछ लेता है कि यहाँ कर्तृ अर्थ में तृतीया किस में है, इसमें है, इसमें कर्ण अर्थ में तृतीया, तो यहाँ कर्तृ अर्थ में तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया का उदाहरण ये सेम पढ़ना, बाकी चीज़ें करना ही मत,
ठीक है ना। तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप सारे कारक इम्पोर्टेंट करा दो। चलिए अब जो तृतीय होती है सहयुक्त अप्रधान है, सहयुक्त अप्रधान, सह के योग में तृतीय होती है। अभी अप्रधान क्या होता है? तृतीय होती है अप्रधाने, जो प्रधान नहीं है। जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। तो विद्यार्थियों राम इसमें प्रधान नहीं है, प्रधान वाक्य में हमेशा कर्ता होता है, जाने की क्रिया कर्ता कर है, सीता करिए, तो सीता में तृतीय नहीं आएगी। जो अप्रधान है उसके साथ कोई और कारक है उसमें तृतीय आएगी, तो इसमें लगा दी हमने तृतीय। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता था ये मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। येन अंग विकारः, येन अंग विकार, जिस अंग में विकार हो उसमें हमेशा तृतीय होती है। पादेन खंजः, अक्षणाकाण है, शीर्षा खलवाट है, शीर्ष गंजा, ठीक ना। तो ऐसे करके जिस अंग में विकार हो उसमें इत्थम भूत लक्षण, इत्थम भूत लक्षण, जब किसी को लक्षण से पहचाना जाता है उसके पहचाने में, जैसे जटाभि तापसः, मैं वही उदाहरण ले रहा हूँ जो अष्टाध्यायी के, ताकि जो के तो याद हो जाए। जटाभि तापसः, जटाओं से वो तपस्वी लगता है, जटाओं से वो तपस्वी लगता है। अगला सूत्र प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्यानम, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। जब कोई किसी की प्रकृति हो, नेचर हो, इसके कई उदाहरण हैं, ये सारे के सारे देखने पड़ेंगे। इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो विद्यार्थियों, हो सकता इसी में से क्वेश्चन मिल जाए, आपको मिलेगा। जैसे प्रकृत्या चारु, भाई स्वभाव से कोई चारु है, सुंदर है, ठीक है। या जैसे इसके गोत्रेण गार्ग्य है, गोत्रेण गार्ग्य है, कोई गोत्र से गार्ग्य है, ठीक ना, तो उसका प्रकृति ऐसी है कि वो गर्ग का बेटा है तो गार्ग्य ही बनेगा, ठीक ना। अगला समेन एति, हो सकता है यहाँ पर ऐसे मिल जाए समेन एति। अब आप सोचो ये क्या आ गया, ये समेन एति है, वृद्धि संधि होगी, ठीक ना। या विषमेण एति, विषमेण एति, कोई सीधी गति से चलता है, कोई टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो ये सारे उदाहरण इसके। और एक और उदाहरण इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुखेन जीवति, सुखेन जीवति या दुखेन जीवति, इसका नेचर है, क्या करे, दुखेन जीवति, जीवति है, जीवति अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सारे उदाहरण प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम का है। जहाँ तक मेरा विचार है ये 3 अक्षर पूछे गए, ठीक ना। तो आप बिल्कुल बहुत बढ़िया से इनको तैयार कर लो और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अगला अपवर्गे तृतीया, इंपॉर्टेंट है, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग होता है मुक्ति, मोक्ष, यानी कि जब किसी निश्चित टाइम पीरियड में आपको कोई मुक्ति मिल गई, ठीक ना। जैसे क्रोशेन अनुवाकः अधीत, एक कोष तक उसने अनुवाक पढ़ लिया तो उसको अनुवाक के अभाव से मुक्ति मिल गई, ये अपवर्ग हो गया। या अहना भी आ सकता, एक दिन में उसने ऐसा पढ़ लिया। तो अगर ये अहना या क्रोशेन अनुवाक अधीत आ जाए तो आप बिल्कुल लिखना कि ये तृतीय तत्पुरुष है, ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र बिल्कुल विद्यार्थियों, हेतु, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, जब पेपर होगा सारे याद दिलाऊंगा। हेतु, बस इतना याद रखिए, ये सूत्र तृतीया करता है। जब किसी के कोई काम करने में कोई हेतु हो, जैसे स अध्ययनेन वसति, वो अध्ययन से रहता तो उसके वसने में, रहने में अध्ययन हेतु है। तो हेतु
ये पजल करेगा आपको ये, परंतु आपने पजल नहीं होना। स अध्ययनेन वसति, अरे बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, इनमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे सीधे पहुँच जाते हैं हम। है तो और भी, ठीक ना, परंतु ये आप याद रखिए कि इम्पोर्टेंट ही हम करेंगे। कर्मणा यम अभिप्रैति से संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदान, ठीक है। कर्म से जिसको कुछ अभिप्रेत दिया जाए, कहता केन कर्मणा, कौन से कर्म से, दान आदि कर्मणा या दान कर्मणा, बस इतना तो जरूर लिख लीजिए, दान आदि कर्मणा या दान कर्मणा। दान कर्म से, ये दान जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, जिसको कुछ दिया जाए वो क्या होता, संप्रदान। इसका एक दूसरा सूत्र भी, क्रिया यम अभिप्रैति सो अपि संप्रदान, क्रिया से जिसके लिए कुछ किया जाए वो भी संप्रदान होता है। इसका उदाहरण बनेगा बालकः भिक्षुकाय रोटिकाम ददाति, इसका उदाहरण है स पठनाय विद्यालयम गच्छति, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताऊं विद्यार्थियों, देखो आप जहाँ मर्जी पढ़िए, कुछ मर्जी पढ़िए, पर गलत मत सीखिए। मैंने कितने YouTube चैनल पर देखा है, विद्यालय का विद्यालय, ठीक ना, अनिश्चय, अनिश्चय क्या होता, अनिश्चय होता, अनिश्चय तो अनार है, अमरूद है, अमरूद में और अनिश्चय में क्या फर्क है, फिर अमरूद बोलो उसको, उसको अमरूद क्यों बोलते हो, ओ तो अनिश्चय होता है, तो ये अहम होता है। संस्कृत के 90% स्टूडेंट इसको अहम बोलते हैं। अहम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया, आपका तो कोई कसूर नहीं है, पढ़ाने वाले ही ऐसे बोलते थे, ठीक ना। तो विद्यालय आता, इसमें बलाघात मत कीजिए, विद्यालय पता नहीं कैसे बोलते, विद्या, इसमें द होता ये और पाँव में ये होता, तो दिया बन जाता, दिया, विद्यालय, ठीक है। चलिए कर लोगे आप अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वो इधर उधर से भी उठा सकता है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र, रुच्यर्थानाम प्रियमाण, ठीक ना भाई। रुच धातु, कौन सी धातु, रुच, और जो प्रियमाण है जिसको अच्छा लगता है, इसमें जो कुछ झोल है मैं बता देता हूँ कुल मिलाकर, आपको पता है इस सूत्र का, ठीक ना। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, इसमें जो क्रिया आएगी इसके अनुसार आएगी, क्योंकि यहाँ तो संप्रदान के अनुसार कभी क्रिया आज तक आई ही नहीं, तो यहाँ पर ये करता है, ये है ना जो रुच धातु को करने वाला ये है, ठीक ना। वो किसके लिए है वो अलग चीज है। अगर ये बहुवचन आ जाए, जैसे बालकाय, बालकाय मोदकानी, तो ये क्रिया भी बदल जाएगी, रोचनते, रोचनते, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे गुरुवे अहम तो रोचे, क्योंकि क्रिया इसके अकॉर्डिंग आएगी। बस जो बात थी मैं ये बताना चाहता था, नियम तो आपको पता था, तो ये यहाँ ये गड़बड़ मत कर देना। अगर वो कहीं पर घुमा फिरा के इस तरीके से बात करता है तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक ना। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्रुद्ध द्रुह, ध्रुव ईर्ष्या, ईर्ष्या असूयार्थानाम, सूयार्थानाम यम यम प्रतिकोप। ये क्या कहता है, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या और असूय यम प्रतिकोप है, जिसके प्रति गुस्सा किया जाए। चतुर्थी आती है उसमें, जैसे गुरु शिष्याय क्रुध्यति, या सज्जन है दुर्जनाय, या दुर्जन है सज्जनाय द्रोह्यति ईर्ष्यति असूयति, ये तो पता आपको। एक ऐसा नियम है, जैसे ध्यान देना, गुरु शिष्याय
क्रुध्यति, चतुर्थी आ गई। अगर इसके आगे अभि उपसर्ग लगा दो, अभिक्रुध्यति हो जाए, अभिक्रुध्यति, ठीक ना, या अभिद्रुह्यति, अभिद्रुह्यति, तब चतुर्थी नहीं द्वितीय आएगी, शिष्यम हो जाएगा, शिष्यम। अगर क्रुद्ध ध्रुव के आगे उपसर्ग हो, नियम है क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टियो कर्म, सूत्र भी है, क्रुद्ध ध्रुव ध्रुव सृष्टयो उपसृष्टयो कर्म। अगर क्रुद्ध और ध्रुव धातु का आगे उपसृष्टि उपसर्ग आ जाए तो कर्म होता है। इस नियम में आप गड़बड़ मत कर देना, वो पूछेगा घुमा फिरा के वो पूछेगा विद्यार्थियों, आपने वो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक ना। और इसके इम्पोर्टेंट सूत्र देख लेते हैं। धारेर उत्तम वर्ण है, ठीक ना, ये भी है, धारेर उत्तम वर्ण। सुनो ध्यान से, जो ऋण देने वाला होता है उत्तम वर्ण, ऋण लेने वाला अधम वर्ण, तो धारी धातु हो और उत्तम वर्ण हो उसमें चतुर्थी आती है। जैसे भक्ताय हरि, भक्ताय मोक्षम धारयति, भाई हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं, ठीक ना। तो इसमें उत्तम वर्ण कौन हुआ? उत्तम वर्ण आपको देखने से लगेगा हरि, गलत, उत्तम वर्ण ये है, हरि अधम वर्ण है। आपको कुछ कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ऋण लेने वाला हो गया ये, बिल्कुल ये उत्तम वर्ण है। कैसे समझा देता हूं, उत्तम वर्ण में चतुर्थी आएगी। इसने ऋण, ये ऋण दिया है भगवान को, कैसे? इसने भगवान की पूजा की, बहुत इतनी पूजा की कि भगवान अब इसके ऋणी हो गए, तो भगवान हो गए अधमवर्ण। अब भगवान को इसको कुछ देना है कि भाई बहुत पूजा की, अब मैं तुझे मोक्ष दूंगा, तो ये उत्तम वर्ण होगा, ये अधमवर्ण होगा। यही थी इसमें जो बताने वाली बात थी। तो वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप कर सकते हो। सप्रिय धातु के योग में हमेशा द्वितीय लगानी है, सपुष्पेभ्य सप्रियति, ठीक है ना। और भी भाई बातें तो इतनी हैं कि कितने बता दें, ठीक ना। उत्पातेन ज्ञापिते च, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वार्तिक है, उत्पातेन ज्ञापिते च। ध्यान दीजिएगा, किसी उत्पाद से कोई ज्ञापित हो रहा है तो उसमें चतुर्थी आते, जैसे वाताय कपिला विद्युत, वाताय कपिला विद्युत। ये क्या कहता है कि जो कपिला विद्युत है वो वाताय झंझावात के लिए है, यानी कि अगर आसमान में कपिला चमकीली बिजली चमक रही है तो उससे आइडिया लग जाता है कि झंझावात आएगा, ठीक ना। तो इस उत्पाद से ये ज्ञापित हो रहा, तो जो ज्ञापित है, जो ज्ञात हो रहा है ना, ज्ञापित है, जो पता चल रहा है, उसमें चतुर्थी आएगी। उत्पाद ज्ञापित है, जो कहते हैं उदाहरण भी याद कर लोगे ना, तब भी आपको कोई इसमें टोटे की बात नहीं है, अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक ना। तो इस तरीके से आप बढ़ोगे आगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र, पर आजकल इसमें से नहीं आएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाज, ठीक ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम और वष्ट, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 शब्दों के योग में चतुर्थी आती है। आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ कि इसमें कितने शब्दों के योग में चतुर्थी बताई गई है, 6 शब्दों के योग में, ठीक ना। शिवाय नमः या गुरुवे नमः, इंद्राय स्वस्ति, अग्ने स्वाहा। आपको पता अग्नि की पत्नी है, अग्नि की पत्नी स्वाहा, ये है, ठीक ना। स्वधा या अलम, अलम जैसे चतुर्थी कैसे थे, अलम भीमो दुर्योधनाय, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। अगर आप किसी को रोकना हो तो तृतीया लगती है, अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, ठीक ना।
अव्यय हैं दोनों। अगर वो पर्याप्त अर्थ में है तो चतुर्थी लगती है। अलम भीमो दुर्योधना है, पक्का याद होगा आपको। ऐसा कैसे? इसमें जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। जैसे स गुरुम नमस्करोति। अब आपको जी नमस्करोति के योग में द्वितीया क्यों लगा दी, नम है के योग में चतुर्थी? सुनिए मेरी बात, अगर कहीं पर उपपद विभक्ति भी हो और विभक्ति भी हो तो उपपद विभक्ति से विभक्ति बलवान होती है, ठीक ना। नियम है ये, उपपद विभक्त है, उपपद विभक्त है, विभक्ति ही बलीयसी। ये कथन सत्य है, सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। ये नम है उपपद विभक्ति है। करोति, करोति के योग में द्वितीय आती है तो ये विभक्ति है, तो करोति अपने अनुसार क्रिया ले लेगी, कर्म कारक ले लेगी, द्वितीय आ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें जो बताने वाली बात थी ये थी, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था, ठीक ना। बाकी तुम अर्थात भाववचनार्थ, ठीक ना। अच्छा, मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा अप्राणीषु, ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। चलो, मन्य कर्मण्य अनादरे, अनादरे विभाषा अप्राणीषु, ठीक ना। क्या कहता है? मनि धातु हो, मनि कहता है मानना, तो अनादर अर्थ हो तो और अप्राणी हो, वो प्राणी नहीं होना चाहिए, तो विभाषा तो विकल्प से। अष्टाध्यायी में विभाषा की क्या परिभाषा? नैवेति विभाषा, कोई चीज़ है अथवा नहीं है। तो विकल्प से अनादर अर्थ हो तो कर्म में चतुर्थी आ जाती है। जैसे अहम त्वाम तृणम या तृणाय मन्ये। कहता जी मैं जिसको मानता हूँ उसमें लगा दूँ, अरे उसमें नहीं लगाना। ये कहता अप्राणीषु, जो अप्राणीवाचक शब्द है उनको, जिनको आप जो कुछ मानते हो, ठीक ना, उस कर्म में चतुर्थी विकल्प से आ जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर वो आ जाए अहम त्वाम गुरुम मन्ये, अहम, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर जैसे आ जाए अहम त्वाम गुरुम मन्ये, इस अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि एक तो गुरु किसी को मान ले उसमें अनादर नहीं हुआ, और फिर गुरु प्राणी हो गया, तो यहाँ पर अनादर अर्थ होना चाहिए और उसमें वो प्राणीवाचक नहीं होना चाहिए, अप्राणीषु। तो आज विद्यार्थियों मैंने यहाँ तक करा, कल को फिर हम हाजिर होंगे या थोड़े अंतराल के बाद हाजिर होंगे, और उसमें मैं आपको अपादान, संबंध और अधिकरण बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, करबद्ध निवेदन जरूर रहेगा कि मेरी इच्छा है कि हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार इतने अच्छे रूप में करें कि जन जन तक पहुँचे। सभी का एस्टेट पास होगा तो 20 लोग और संस्कृत पढ़ेंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप मान सको और कर सको, हरियाणा के कोने कोने तक जो बच्चे एस्टेट का पेपर दे रहे हैं उन तक हमारा ये संदेश, ये निवेदन आपको पहुंचाना है। बाकी हम बहुत बेहतरी से काम करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स आपके नेट के हैं, आईएएस का भी बैच हमने यूपीएससी के लिए तैयार करना है, आगे चलाना है, परंतु फिलहाल हम डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और नेट के बैच इसके तुरंत बाद चलाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप बिल्कुल थोड़ा सा प्रयास करके, अपनी तरफ से प्रयास करके उनको बताइएगा और सेंटर के साथ जोड़िएगा। तो बहुत लंबे समय का एक अनुभव है हमारा इस फील्ड में, उसका भी सभी को फायदा मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।